आज बंधुओं, कथा में वैसे तो रुक्मिणी विवाह तक होना चाहिए, परंतु हम इतने आनंद में कभी कभी चले जाते हैं, और विशेष रूप से गोवर्धन पूजा की कथा पे तो कि हम रुक्मिणी विवाह तक पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए जहाँ तक आज पहुंच जाएं बढ़िया है। विशेष शेष जो रहेगा वो कल सुबह 10 से 12 तक क्रम रहेगा कथा का। आप सब लोग उसका फिर वहीं श्रवण कीजिएगा। भगवान ने गिरिराज 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किए। तत्पश्चात ठाकुर जी का गैयाओं ने सुंदर नामकरण किया, गोविंद। भगवान का नाम गोविंद गायों ने ही रखा है। गौ माने गाय और विंद माने रक्षक। जो गौ रक्षक है उसको गोविंद कहते हैं, गौ पालक है उसको गोविंद कहते हैं। और एक अर्थ और है, गौ कहते हैं इंद्रियों को। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय, इन समूह को भी, इंद्रियों के समूह को भी गौ कहते हैं। और इन इंद्रियों को विषय से जो रक्षा करते हैं वो गोविंद है। इन इंद्रियों की विषय वासनाओं से जो रक्षा करते हैं उनको भी गोविंद कहा जाता है। एक बात बताएं आपको, कभी भी अगर कोई इंद्रिय आपके कंट्रोल से बाहर जावे, 10 इंद्रियां हैं शरीर में, कोई भी इंद्रिय यदि आपके कंट्रोल से बाहर जावे, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो नासिका हो, चाहे वो जिह्वा हो, सबसे ज्यादा तो 2 ही बाहर जाते हैं, नेत्र और जीव। इनके कारण अन्य इंद्रियां भी अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। जब इंद्रियों पर अपना कंट्रोल ना लगता हो तब गोविंद नाम का जितना हो सके जप करना चाहिए। गौ माने इंद्रियां, उनकी जो रक्षा करे वो गोविंद। करके देख लीजिएगा। पानी पूरी खाने का बहुत जोर से मन कर रहा हो, गोविंद 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 जपने लगो। थोड़ी देर में पानी पूरी कोई सामने धर भी देगा तो आपको घृणा होगी, नहीं खाना। इंद्रियों की रक्षा जो करें वो गोविंद है। ऐसे भगवान का नाम गोविंद पड़ा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। बंधुओं, मैंने कल भी कहा था कि मौन व्रत और अन्न व्रत, ये 2 ही व्रत प्रधान होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि इन दोनों पर ही हमारा जीवन घटता है। जितना बोलते हैं और जितना अन्न सेवन करते हैं उनसे हमारी आयु घटती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष ही निर्धारित कर रखा है चित्रकेतु ने, ब्रह्मा जी ने, और वो व्यक्ति बहुत खाता है और बहुत बोलता है, तो संभवतः 50 के बाद कभी भी भगवत धाम जाना हो सकता है। क्यों? क्योंकि अन्न में हमारे प्राण बसते हैं और शब्द में भी प्राण घटते हैं। इसलिए जब बोलो तब हरि कथा, जब बोलो तब ऐसा बोलो कि किसी लोग को सहायता करने वाला हो या संभालने वाला हो या हरि चर्चा हो, क्योंकि उसमें मौन माना जाता है। अन्यथा बोलने पर आयु घटती है और अन्न सेवन से भी आयु घटती है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन तो अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन, अच्छा, पूर्ण अन्न क्या है? गेहूं पूर्ण अन्न नहीं है, पूर्ण अन्न है चावल। चावल को पूर्ण अन्न माना जाता है। तो कम से कम छोटे बालकों को, वृद्धों को और मरीजों को भी एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल मत खाओ। बाकी वृद्ध, बालक और मरीजों को रोटी खाने का अधिकार है, नहीं तो फलाहार ही पाना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात सुनो। पृथ्वी पर सबके आगमन का समय निश्चित है। जैसे संध्या का समय महादेव का माना जाता है, इसलिए संध्या के समय पर 5 काम नहीं करने चाहिए। जब 2 समय मिलते हो तब सोना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया सोती है। 2 समय मिलते हो तब पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से विस्मृति हो जाती, जो पढ़ा है भूल जाओगे। 2 समय जब मिलते हो तब सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए,
पढ़ना नहीं चाहिए। दो समय जब मिलते हो तब कोई नई क्रिया का प्रारंभ, विवाह का लगुन अगर उसके अनुरूप निकला है, संध्या का ही निकलता है विवाह का अधिकतर। दो समय जब मिलते हो तब निकलता है, या फिर गौधूली बेला में निकलता है। इसको संध्या को गौधूली बेला ही कहते हैं। तो वो भी निकलवा करके मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो नवीन कार्यों में भी प्रतिबंध है। संध्या के समय पर सहवास की भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इन सब का दुरुपयोग होता है। संतान राक्षस तुल्य होती है। फिर सबका समय निश्चित है पृथ्वी पर आने का। संध्या का समय महादेव का माना जाता है, देवी देवताओं का माना जाता है, इसलिए उस समय केवल भजन करना चाहिए। इस समय जो माहौल हो रहा है बाहर, ये संध्या का ही समय है, दो समय मिल रहे हैं। ऐसे ही सबका समय निश्चित है। प्रातः काल में इनका समय है, मध्याह्न काल में इनका समय है, रात्रि काल में इनका समय है, प्रेतों का भी समय है। रात्रि 2-2:30 बजे 3 बजे ये प्रेतों का समय है। उस समय प्रेत एक्टिव होते हैं अपनी स्थिति पर आजकल प्रेत ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाते, क्योंकि मानवों से बड़ा प्रेत संसार में कोई है नहीं। अब भूत भी भाग गए दुनिया छोड़ करके। क्यों? क्योंकि भैया बोले हमसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं। सबका एक समय है। ऐसे ही एक दिन पाप ने कहा मेरा समय क्या है? आपने सबको समय दे रखा है, पुण्य का भी समय है, सबको एक समय निर्धारित किया। पाप बोला मुझे भी तो समय दीजिए, मैं भी तो प्रचलित रहूं। तब एकादशी प्रदान की, और एकादशी के दिन भी अन्न प्रदान किया। बाकी के दिन अन्न प्राण धारक होता है, पर एकादशी के दिन पाप धारक होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन खाने से पाप लगता नहीं। ये भी एक आनंद की बात है। एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप नहीं लगता। एकादशी के दिन अन्न खाने से जो आप अपने पूर्व के पापों को नष्ट कर चुके हैं वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान से पाप नष्ट हुआ, आपने कोई पुण्य किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उनसे जितने पाप आपके नष्ट हुए, एकादशी के अन्न खाने से एक पाप जागृत हो जाएगा। जो नष्ट हुआ था वो पुनर्प्रकट हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम मानवों को और भी कम से कम वैष्णवों को, कृष्ण भक्ति करने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे और भी कई उदाहरण हैं, सब भाव हैं। एकादशी अब आपको बताएं, नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में एक परम भक्त हुए भगवान के श्री नामदेव जी। एकादशी पर ऐसी निष्ठा थी उनकी, वो स्वयं तो एकादशी करते ही थे, और कोई उनको अन्न खाता दिख जाता तो उसके पैर पकड़ के रोने लगते, बोले अन्न मत खाओ, आज मत खाओ, आज एकादशी, आज मत खाओ। लोग बाग कहते तुम करते हो तुम करो, हमको क्यों रोकते हो? बोले कि मैं स्वयं भी नहीं खाऊंगा, किसी को खाते हुए देखूंगा भी नहीं। और सिर पे खड़े हो जाते कि वो अन्न खाए नहीं। फल खा लो, सेब खाओ, केला खाओ, दूध पियो, अन्न नहीं खाओगे, आज एकादशी। एक बार भगवान बोले कि भाई ये बहुत एकादशी स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, आज मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके और दर दर गिरते हुए, जैसे कोई बहुत व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुल अवस्था में गिरते हुए नामदेव जी के द्वार पर आ गए। एकादशी के दिन नामदेव जी दौड़े, मेरे घर पर ब्राह्मण आए, संत आए, तुरंत उनको लेके आए। महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं? जल पीजिए। जल नहीं पीना मुझको। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले मैं 5 दिन से भूखा हूं, भूख लगी है मुझे प्रसाद पाना है, जल्दी भोजन कराओ मुझको। नामदेव जी बोले आज तो एकादशी है, मैं भोजन कैसे कराऊं? अरे एकादशी तुमको नियम की पड़ रही, मेरे प्राण निकल रहे हैं यहां पर, जल्दी। पत्नी को कहा लेके आओ, नामदेव जी की पत्नी को तुम जाओ, जाके रसोई से जो बना हो लेके आओ। नामदेव जी बोले नहीं, आज एकादशी है, मैं सेब अमनिया करके ले आता हूं, मैं केला प्रसाद दे देता हूं, दूध पी लीजिए आप, आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाना है। ठाकुर जी आए थे ब्राह्मण का रूप बना के। ठाकुर जी बोले हमारे यहां प्राण निकले जा रहे हैं, तुम केला खिला रहे हो? अरे रोटी की भूख लगी है, चावल की भूख लगी है, प्रसाद पवाओ। महाराज
कल 4:30 बजे प्रातः काल में द्वादशी लगेगी, तब तक तो नहीं पा सकते, मैं आपको नहीं पवाऊंगा। महात्मा बोले तो फिर छोड़ो हमको, किसी और के घर जाते हैं, वहां जाके पाएंगे। बोले कहीं और जाने भी नहीं दूंगा, अब मुझे पता चल गया कि आप अन्न खाने वाले हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। केला खा लीजिए, फल रख दिए सामने, बोले फल खाओ। बड़े विचित्र आदमी हो, अपना नियम है तुम अपने आप करो, हमको क्यों थोप रहे हो अपना नियम। महाराज एकादशी पर अन्न खाने से पाप लगता है, हमको लगने दो पाप। हम नहीं, एकादशी पर अन्न खाते हुए देखने वाले को भी पाप लगता, मुझे भी लगेगा, मैं क्यों पाप लूं। आपको नहीं खाने दूंगा, आप फल खाओ। अब तो महाराज वो ब्राह्मण जो था छाती पीट पीट करके रोने लगा, मुझे घर में बांध लिया, बंदी बना लिया, भूखा मार रहा है नामदेव। अगल बगल के पड़ोसी इकट्ठे हो गए, नामदेव जी तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनको क्यों करवा रहे हो। महाराज जी आप हमारे घर आओ, हम खवाते हैं रोटी। नामदेव जी बोले आप अगर जाना चाहते हैं तो मेरे शव के ऊपर से चले जाइए, मैं प्राण त्याग दूं फिर चले जाना, मैं जीते जी तो आपको अन्न नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। अंत तो गत्वा लोग बाग बुरा भला कहने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी बोले जो चाहे कह लो, आज अन्न नहीं मिलेगा। ना स्वयं खा रहे ना खाने दे रहे। अंत में भगवान तो नाटक करने में बड़े ऊंचे हैं, जोर से गिर पड़े, हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब अन्न नहीं मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब तो मुझ पर दया करो, केला खाइए ना, सेब खाइए, दूध पी लीजिए। अरे प्राण निकल रहे हैं मेरे, प्राण निकलने वाले को तो अन्न खिला सकते हो, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन प्राण जाएंगे तो वैकुंठ ही जाओगे आप, कहीं और तो जाना नहीं आपको। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि तड़पते 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 उस ब्राह्मण भेष के मानो जैसे प्राण निकल ही गए। वैद्यों ने आकर के देखा तो नाड़ी बंद है, सांस नहीं चल रही, बोले तो पधार गए। गांव के लोग बोले धिक्कार है नामदेव, ऐसे नियम का क्या फायदा कि तू दूसरे के प्राण ले लेता है, बेचारे वो अन्न मांग रहे थे तूने नहीं दिया। नामदेव जी रोने लगे, मेरा अपराध है ना, मैंने तो एकादशी का मान किया, अपने घर में ही चिता बनाई और चिता में उन ब्राह्मण देवता को पधराया, अपने परिवार सहित चिता में जीवित बैठ गए नामदेव जी। बोले मैं प्राण त्याग, मेरी वजह से प्राण गए, मैं भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन एकादशी नियम की इतनी महिमा है वो मैं नहीं तोड़वा सकता। चिता में जैसे ही अग्नि स्वयं ही प्रकट की है, इतने में ही ब्राह्मण देवता, वो तो भगवान ही थे, उनको ताप लगा नीचे से, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। लोग बाग डर गए और प्रेत आत्मा आ गई, लेकिन तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए, नामदेव जी को हृदय से लगाया। अरे मेरे नामा, मैं तो तेरी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। तब सब गांव के लोगों ने प्रण लिया कि जब इनकी निष्ठा पर ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं तो हम एकादशी क्यों ना रखें। और उस दिन से फिर पंढरपुर में आज भी एकादशी सब करते हैं। हम कोई थोप नहीं रहे आपके ऊपर, पर प्रयास करो, कम से कम तिथि में एकादशी का तो पता हो आपको कि इस दिन घर में चावल तो भूल के भी नहीं बने, अन्न तो पाना ही नहीं है, प्रयास करो। अब हम स्वयं कई बार इतने ज्यादा प्रवास में होते हैं, हमसे गलती से हम भी अन्न पा लेते हैं, पर जब प्रवास में नहीं है, ध्यान में है, तो प्रयास करेंगे कि एकादशी रखें, और चावल तो बिल्कुल नहीं पाने। एकादशी पर व्रत करने वाले व्यक्ति, एक प्रकार से व्रत करने से एक दिन की आयु बढ़ती है आपकी। एक दिन आप अन्न नहीं खाते तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ जाती है। पर एकादशी के दिन व्यक्ति जब व्रत करता है तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ती नहीं, वो ठाकुर जी को अर्पित हो जाती है। और ठाकुर जी कहते हैं ये सबसे बहुमूल्य वस्तु तूने मुझे अर्पित की है। कोई स्वर्ण चढ़ावे, चांदी चढ़ावे, धन चढ़ावे, कुछ भी चढ़ावे, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आयु ही ठाकुर जी को अर्पित कर दे कि मैं अपना एक दिन की आयु आपको दे, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं उससे। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। मन की विचारों की शुद्धता भी उससे प्रारंभ हो जाती है। और तत्पश्चात प्रारंभ हुई रास पंचाध्याय की कथा। जो सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह बना रहता है दुनिया में, भगवान का रास। बंधुओं, ये रास, रस और रास, ये दो शब्द हैं।
बड़ा सीधा अर्थ है इनका। रस का मतलब क्या? आप ठाकुर जी के पास जाते हैं, ये रस है। पर आपकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके पास आ जाते हैं, ये रास है। भक्ति के पथ का प्रारंभ क्या है? रस। और भक्ति के पथ का विश्राम क्या है? रास। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। एक प्रकार से सागर की पहली कथा रस थी, दूसरी कथा रास है। ये 6 महीने में जो ये 2 कथाओं का क्रम बना है, जो कि असंभव है, कहीं होता ही नहीं और आगे मुझे लगता हो भी नहीं पाएगा कहीं। ये दूसरी कथा तो रास है। पहले आपने निमंत्रण दिया था गिरधर लाल जी को, अब की बार तो मना करते करते गिरधर लाल जी अपने आप आ गए सागर। ये रास है। कई लोगों को तो पहले दिन कथा जब प्रारंभ हुई उसके 2 दिन पहले ही पता चला कि कथा फिर से हो रही है। एक कोई व्यक्ति आया, बोले मुझे तो लगा ये जनवरी वाले पोस्टर ही लग रहे हैं शहर में। बाद में जब तिथि देखी, अरे नहीं, फिर से कथा हो रही है सागर में। ये रास है। सीधी बात, आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रयास करते हैं, वो रस है। पर प्रेमी आपसे मिलने की प्रयोजना बनावे, वो रास है। नामदेव जी के साथ में रास हुआ क्योंकि ठाकुर जी आते हैं। सूरदास जी के साथ में रास हुआ, तुलसीदास जी के साथ में रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ। क्यों? क्योंकि ये ठाकुर जी के पास नहीं जाते थे, ठाकुर जी इनके पांचे पांचे डोलते थे। ये रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाचना नहीं होता रास का मतलब। अब वो बात अलग है कि भाई घर पे ठाकुर जी आ जाएंगे तो आपका रोम रोम नृत्य करेगा। गोपियों के साथ जो रास हुआ वो नृत्य नहीं था, प्रायोरिटी दी है ठाकुर जी ने, इसलिए उसका नाम रास पड़ा। अब इतनी प्रायोरिटी ठाकुर जी ने दी कि गोपियां नाचने लगी, इसलिए प्रचलित हो गया कि रास का मतलब नाचना होता है। नहीं, रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त पर कृपा, अनुग्रह, उसको रास कहते हैं। विदुर जी महाराज कौरवों की सभा में बैठे थे। सुनिए रास किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। कौरवों की सभा में विदुर जी बैठे थे और शांति दूत बनकर के, शांति प्रस्ताव लेकर के द्वारिकाधीश कृष्ण आए थे हस्तिनापुर। किसी ने जाकर के दुर्योधन से कहा, ऐसा स्वागत करना, ऐसा अभिनंदन करना कि कृष्ण पांडवों को छोड़ के तुम्हारे पक्ष में आ जाएं। तो दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना अद्भुत स्वागत किया ठाकुर जी का कि देवता तक आकाश से देख रहे थे। इतना अद्भुत स्वागत हस्तिनापुर में ठाकुर जी का हुआ। पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, लाखों करोड़ों की भीड़ देख रही है। और द्वारिकाधीश कृष्ण सामान्य सी पदवी से आए थे ठाकुर जी। कौन? शांति दूत बन के आए थे, ये कहने के लिए कि भाई युद्ध मत करो। वो बात सबको पता है कि भगवान ने कहा युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। भगवान बोले ठीक है, तो फिर भुगतो। उसके बाद दुर्योधन ने अद्भुत पंडाल बनाया था और उसमें हजारों प्रकार के व्यंजन रखे थे ठाकुर जी को पवाने के लिए। लाखों की तादाद में लोग दर्शन कर रहे थे। देख करके लोग दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे थे, भाई ऐसी खातिरदारी, ऐसा स्वागत। ठाकुर जी गए उस पंडाल में जाकर के व्यंजनों की ओर देखा। बैठिए ठाकुर जी, आपको पवाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन पवाते हैं। युद्ध तो होगा, लेकिन अब युद्ध जब होगा तो होगा, आप तो बैठ के प्रसाद पाओ। सब योजना थी ठाकुर जी को अपने पक्ष में बुलाने की। भगवान बोले दुर्योधन, मैं तो पहले ही कहीं और निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं आज का। दुर्योधन बोला मैंने इतनी व्यवस्था की है आपके आगमन की, और हस्तिनापुर में मेरे अलावा और कौन निमंत्रण दे सकता है आपको? पता ही नहीं है उनको, पीछे खड़े हैं। भगवान ने तिरछी नजर कर, विदुर जी,
ये विदुर काका मुझको रोज बोलते थे मेरे घर कब आओगे, मेरे घर। पिछली बार मैंने इनसे कहा था कि अब की बार हस्तिनापुर आऊंगा तो मैं आपके घर जरूर आऊंगा। विदुरानी जी ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है। विदुर जी बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मैंने तो कभी बोला नहीं। क्यों विदुर जी, कहा था ना। अब विदुर जी, अब भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इनके घर, कोई मना कैसे करे। विदुर जी बोले हाँ दिया था। दुर्योधन बोले अच्छा काका जी, हमको तो बताया भी नहीं आपने, ठाकुर जी को निमंत्रण दिया। विदुर जी मन ही मन सोच रहे मुझे भी तो नहीं पता था। अच्छा विदुर जी आप तो जाओ, मैं आता हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अब विदुर जी एक पांव में चप्पल पहनी, दूसरी में पहनी नहीं, धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे, पता ही नहीं। ठाकुर जी ने पूरी सभा में कह दिया कि विदुर के यहां मेरा निमंत्रण है। ये होता है रास। विदुर जी दौड़ करके घर गए, विदुरानी से जाकर के बोल रहे हैं सांस चल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। बोली क्या बात है, इतना क्यों हाँप रहे हो। आज सभा में ठाकुर जी ने क्या कहा। वो मुझसे बोले मेरे घर आएंगे प्रसाद पाने, वो आ रहे हैं, देवी व्यवस्था करो। कौन, द्वारिकाधीश आ रहे हैं हमारे घर। बोले हाँ। विदुरानी की भी स्थिति हो गई, चलती कहीं है, जाती कहीं है, पैर कहीं धरती है, कभी छत पर पहुंच जाती है, कभी नीचे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। विदुर जी महाराज बोले मैं बाजार से कुछ मिष्ठान लाता हूं, तुम जल्दी कुछ बनाओ। बोले पहले स्नान कर लेना, ठाकुर जी आ रहे हैं, अपरस में भोजन बनाना। विदुरानी स्नान करने के लिए गए, विदुर जी बाजार भागे। इतने तो ठाकुर जी पहुंच गए और द्वार पर जाके खोलो, खटखटाने लगे द्वार। कानों में शब्द पड़े, विदुरानी स्नान कर रही है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं। निकल करके बाहर आई, अस्त व्यस्त वस्त्रों में जैसे ही बाहर आई, बाहर आकर के द्वार खोला। द्वारिकाधीश कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, द्वार पर खड़े। विदुरानी, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ पवाओ, जल्दी मुझे कुछ पवा दो। इसे कहते हैं रास। ये है रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी। गाइए सब लोग, भाग बिना ताली के गाओ, ऐसे ही गाओ। नंदलाल तेरे घर आवत है। कुम्मन दास जी कहते हैं वो बड़भागी हैं जिनके घर ठाकुर जी स्वयं चल के आ जाते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत। और सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे। पर ये तेरो यश गावत हैं, ये तेरो यश गावत। अरे ठाकुर जी किसी का यश गावें, ये रास है। ठाकुर जी किसी के घर आ जाएं, ये रास है। आप अपने केश काट रहे हो, ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं, ये रास है। आप भोजन बना रहे हो, ठाकुर जी नमक पधरा रहे हैं, ये रास है। कैसे कैसे भक्तों के संग ठाकुर जी ने लीला की। जनाबाई, नाम सुना जनाबाई का? महाराष्ट्र में परम भक्ता हुई भगवान की जनाबाई। एकादशी के दिन पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं।
लेकिन रोज का नियम था कि शाम के समय नामदेव जी के घर पर कीर्तन होता था और कीर्तन में लाखों लोग नृत्य करते थे और ऐसी भावना थी कि उस कीर्तन में ठाकुर जी आते थे। एकादशी के दिन जब कीर्तन होता था ना तो जनाबाई सबके आगे हाथ जोड़ती, आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? ठाकुर जी पूरे दिन लाखों को दर्शन देते देते थक गए होंगे, कीर्तन जोर से करोगे तो आके उनको नाचना पड़ेगा, पहले से इतने थके हुए आएंगे तो और थक जाएंगे। सब लोग सोचते छोटी है, ये लाली है, ऐसी बोलती रहती है, इसके बोलने से क्या होता है। जोर जोर से कीर्तन करते। कीर्तन में ठाकुर जी आते सबको नहीं दिखाई देते थे, नामदेव जी को, जनाबाई को, 2-4 भक्तों को दिखाई देते थे ठाकुर जी नाच रहे हैं। अब यहां मराठी समझे नहीं, हमसे मराठी गवे भी नहीं, अच्छे अच्छे अभंग हैं महाराष्ट्र के। अगर आप हमसे पूछें कि भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस प्रांत के भक्तों पर आप न्योछावर हैं, हम तो महाराष्ट्र के भक्त, अद्भुत भक्त हैं महाराष्ट्र के। ऐसी भक्ति, इतने सरल और इतने सहज भक्त हैं महाराष्ट्र के। अबीर गुलाल उधरी तरंग, अभंग है मराठी में। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के और नृत्य करते हुए सभा में आते थे। जनाबाई ने जैसे ही देखा ठाकुर जी आए, दौड़ करके गई, नामदेव जी के चरण पकड़ने लगी। आज कीर्तन मत करो, देखो थके आए हैं, अब नाच रहे हैं, उनके पैरों में दर्द हो जाएगा। रोती रही जनाबाई। एकादशी का कीर्तन पूरा हुआ, रात भर रोती रही और ठाकुर जी के शिखर को दूर से देखते देखते डांट रही है ठाकुर जी को, मराठी भाषा में डांट रही है, तुमको समझ नहीं आता, आज एकादशी है फिर भी कीर्तन में क्यों आए, इतने थके थे फिर भी क्यों आना था आपको, इतना नाचे, पैर में दर्द हो गया होगा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए जनाबाई के सामने। क्या बात है जना, इतना क्यों रोती है, आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, आप थक गए होंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, नीचे बैठ गए और ऐसे टेक लगा के अपने दोनों पैर जना की गोद में धर दी, ले दबा ले पैर, तेरे को बहुत चिंता होती मेरी, दबा ले। छोटी सी जनाबाई चरण दबाती ठाकुर जी के। अब छोटी सी हैं, बात क्या करनी है ठाकुर जी से उसको पता तो है नहीं, तो ठाकुर जी से पूछती है आज भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या खाया? भगवान बोले पूरन पोली खाई। अच्छा, कल क्या खाया था भोजन में? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली खाई थी। परसों क्या खाया था? बोले परसों भी पूरन पोली खाई थी। उससे पहले क्या खाया था? बोले उस दिन भी पूरन। बोले मंदिर में और कुछ नहीं बनता? बोले और कुछ नहीं बनता, पुजारी पूरन पोली खिलाते हैं रोज। जनाबाई बोली आपका मन तो भर गया होगा पूरन पोली से। ठाकुर जी बोले हाँ भर तो गया, पर क्या करें, अहम भक्त पराधीन, मैं कुछ और बना के पवाऊं आपको? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले हाँ, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अब मैं छोटी सी हूं, अकेली कैसे बनाऊंगी? ठाकुर जी बोले क्या करना है बताओ? बोले जाओ वहां से लकड़ी उठा लाओ। ठाकुर जी लकड़ी उठा के लाए, चूल्हा में लगाई। अब छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से रोटी बना रही है। ठाकुर जी को बोली अब मैंने पैरों की सेवा कर दी, थकान कम हो गई, चलो आलू काटो। ठाकुर जी आलू काट रहे हैं। अब टमाटर मनिया करो। ठाकुर जी हम टमाटर मनिया कर रहे हैं। छौंक लगा रही है ठाकुर जी, हल्दी डाल रहे हैं, नमक डाल रही है, प्रेम से दोनों मिलके। और दूर खड़ी खड़ी रुक्मणी जी देख रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। इतना सुख तो हमको नहीं दिया कभी इन्होंने, जितना सुख जनाबाई को दे रहे। ये रास है। करत है तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे, पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। तू है सखी
बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत हैं, तू है सखी। बड़ भाग बड़ी नंदलाल तेरे घर आवत है। तो ये रास है। हम सब रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं कर पाए अभी तक। कोई पूछे नाम जप कब तक करना है, कथाएं कब तक सुननी है, कब तक इस स्थिति में रहना, बोले जब तक रास ना हो जाए तब तक। ठाकुर जी आप पर कृपा करके स्वयं अनुग्रह करके ना आ जाएं तब तक रस के पीछे लगे रहो ताकि रास हो। तो रास का मतलब समझ आया? किसे कहते हैं रास? रास का मतलब चाहे हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, चाहे हम लोग सागर में रहते हैं, पर ठाकुर जी ने हमारे घर को स्वयं आकर के वृंदावन बना दिया। ये रास है।